मीरा शहर के शोर से थक चुकी थी। हर दिन एक दौड़ जैसा था। उसका मन बहुत अशांत रहता था। दफ्तर का काम कभी खत्म नहीं होता था। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ रहती थी। लोग हमेशा जल्दी में दिखते थे। फोन की घंटियां बजती रहती थीं। इंटरनेट की दुनिया में वो खो जाती थी। उसे इन सब से दूरी चाहिए थी। एक गहरी, सच्ची शांति की तलाश थी। शहर की हर आवाज उसे थका देती थी। धूल और धुआं उसका दम घोटते थे। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। उसे लगा जैसे वो एक पिंजरे में थी। ये पिंजरा अदृश्य बेड़ियों का था। वो इससे आजादी चाहती थी। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। वो बस भाग जाना चाहती थी। शहर का प्रदूषण उसे उदास कर देता था। उसकी आत्मा घायल हो चुकी थी। उसे उम्मीद की रोशनी चाहिए थी। उसे अपने लिए एक जगह चाहिए थी। एक दिन उसने निश्चय किया, वो एक एकांत द्वीप पर जाएगी। ये द्वीप नक्शे पर मुश्किल से मिलता था। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता था। भीड़ भाड़ नाम की कोई चीज नहीं थी। ये निर्णय बहुत बड़ा था। उसने अपने करियर को पीछे छोड़ा, अपने दोस्तों से विदा ली। ये एक नया रोमांस था। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, अपनी छोटी सी पोटली तैयार की। उसमें बस जरूरी सामान था। ये उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे पूरा विश्वास था, ये यात्रा उसका जीवन बदल देगी। उसने दिल से ऐसा महसूस किया। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की। एक छोटी नाव उसे लेकर चली। नाव धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। समुद्र गहरा, नीला और शांत था। हवा में नमक की तेज खुशबू थी। शहर की सीमाएं दूर हो रही थी। क्षितिज पर वे धुंधली दिख रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया था। दूर क्षितिज पर द्वीप दिख रहा था। वह नारियल के पेड़ों से ढका था। हरे भरे पेड़ लहरों से झूम रहे थे। किनारा पास आते ही उसने सांस ली। पैरों तले मुलायम रेत महसूस हुई। ये एक नई शुरुआत थी। ये सचमुच उसका नया जीवन था। यहाँ सब कुछ बहुत अलग था। उसने अपनी आंखें बंद की। लहरों की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत सुकून भरी थी। मीरा ने एक लंबी सांस ली। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसका मन हल्का हो गया था। शहर का सारा तनाव पीछे छूट गया था। यहाँ बस मौन की मधुरता थी और नीले पानी का जादू फैला था। उसने अपनी छोटी झोपड़ी देखी। वो सूखी लकड़ी से बनी थी। ये एक बहुत साधारण कुटिया थी। उसमें बस एक छोटी चारपाई थी। एक छोटी सी मेज रखी थी। एक तेल का लालटेन रखा था। लेकिन ये उसे बहुत प्यारी लगी। उसे लगा जैसे ये उसका घर था। ये उसका अपना आश्रय था। यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा। ये उसका सुरक्षित ठिकाना था। हर सुबह सूरज की किरणें उसे जगाती थीं।
ये किरणें नारियल के पेड़ों से छन कर आती थी। उनकी गर्माहट बहुत सुखद थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था। उनकी चहचहाहट मीठी लगती थी। लहरें तट से टकराती थी। उनकी धीमी आवाज आती थी। मीरा बिस्तर से उठ गाती थी। वो नंगे पैर रेत पर चलती थी। ठंडी ओस उसके पैरों को छूती थी। यह एहसास अद्भुत था। वो समुद्र के किनारे दूर तक जाती थी। सुबह की ताजी हवा उसे ऊर्जा देती थी। ये ऊर्जा उसके भीतर भर जाती थी। सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो हर नए दिन का स्वागत करती थी। उसने पानी में पैर डुबोए। पानी साफ और ठंडा था। ये उसके पैरों को गुदगुदाता था। छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। वे उसकी उंगलियों के पास से गुजरती थीं। उनका झुंड बहुत सुंदर लगता था। ये दृश्य मनमोहक था। मीरा घंटों तक उन्हें देखती रहती थी। उसने कभी ऐसी शांति महसूस नहीं की थी। शहर में ऐसा सोचना भी मुश्किल था। वहां समय नहीं मिलता था। यहाँ हर पल जादू से भरा था। उसने एक पुरानी किताब निकाली। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ की छाया शीतल थी। वो मन लगाकर पढ़ने लगी। शब्दों की दुनिया में खो गई और धीरे धीरे समय और जगह की सीमाएं धुंधली होती जा रही थी। उसने पढ़ते हुए एक अद्भुत देश की कल्पना की। किताब के पन्ने पलटते हुए उसने पढ़ा। शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। हवा उसके बालों को सहला रही थी। पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये एक लोरी जैसी थी। कभी-कभी एक पक्षी आकर बैठ जाता था। वो उसे कुछ देर देखता रहता था, फिर चुपचाप उड़ जाता था। मीरा को लगा जैसे प्रकृति उससे बात कर रही थी। हर पत्ता कुछ बोल रहा था, हर लहर कुछ कह रही थी। बस वो सुनती रहती थी। उसका दिल भर आता था। पॉज। वो प्रकृति की भाषा सीख रही थी। ये भाषा बहुत पुरानी थी। ये उसके दिल से बात करती थी। उसने इसे बहुत ध्यान से सुना। दोपहर में वो ताजे फल खाती थी। नारियल पानी उसकी प्यास बुझाता था। ये फल बहुत मीठे और रसीले थे। उसने कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए थे। वो पास के पेड़ों से फल तोड़ती थी। उसका जीवन बहुत सादा हो गया था। कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई फोन नहीं आता था, कोई काम की हड़बड़ी नहीं थी। यहाँ बस जीवन अपनी शुद्धता में था। मीरा को ये बहुत पसंद आया। उसे ये सादगी बहुत भा गई थी। उसके भीतर गहरा सुकून था। वो हर पल को जी रही थी। उसने हर क्षण को महसूस किया। ये जीवन उसे बहुत प्यारा लगा। शाम को सूरज डूबता था। आसमान रंगों से भर जाता था। लाल, नारंगी और गुलाबी रंग। ये नज़ारा सांसें रोक देने वाला था। मीरा समुद्र किनारे बैठ जाती थी। वो बस देखती रहती थी। शहर में उसे ऐसा समय नहीं मिलता था। वहाँ शामें जल्दी ढल जाती थीं। यहाँ हर शाम एक उत्सव थी। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई थी। शॉर्ट पॉज। ये पल हमेशा के लिए रहें। वो चाहती थी
कि समय थम जाए। सूरज की आखिरी किरणें भीगती थीं। वे सुनहरे पानी को छूती थीं। ये एक अद्भुत अनुभव था। रात में वो अपनी कुटिया के बाहर आग जलाती थी। उसकी लपटें अंधेरे को रोशन करती थी। आग की गर्मी उसे सुकून देती थी। वो गर्म रेत पर लेट जाती थी। ऊपर तारों का मेला लगा था। अनगिनत तारे चमक रहे थे। आकाश गंगा साफ दिख रही थी। वो एक दूध या नदी जैसी थी। ये एक अद्भुत दृश्य था। उसने कभी इतने तारे नहीं देखे थे। थोड़ा सा रुके। उनकी चमक बहुत गहरी थी। वे उसे सपनों की दुनिया में ले जाते थे। शहर की लाइटों में तारे छिप जाते थे। यहाँ कोई लाइट पोल्यूशन नहीं था, बस चांद और तारे थे। वे पूरी रात जगमगाते रहते थे। मीरा घंटों तक उन्हें निहारती रहती थी। उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो खुले आसमान में तारे देखती थी। ये द्वीप उसे बहुत कुछ वापस दे रहा था। उसके खोए हुए पल लौट रहे थे। वो बहुत आभारी महसूस करती थी। उसका दिल आभार से भरा था। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। मौन में मीरा ने खुद को पाया। शहर की उलझनें शांत होने लगी थी। मन के भीतर का शोर कम हो गया था। उसे अपनी सच्ची भावनाएं दिखने लगी थीं। कुछ दर्द, कुछ पुराने सपने। उसने उन्हें स्वीकार करना सीखा। पहले वो उनसे भागती थी। अब उसे पता था कि उन्हें गले लगाना है। ये एक जरूरी कदम था। उसने अपने भीतर झांका, अपने अतीत को पहचाना। उसने अपने डर का सामना किया। ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी, पर वो अब तैयार थी। द्वीप ने उसे सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। ये किसी जगह में नहीं मिलती, ये मन की अवस्था है। मीरा ने खुद से प्यार करना सीखा, अपनी खामियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ। वो पूरी महसूस करने लगी थी। ये एक नया एहसास था। उसने खुद को माफ कर दिया था। उसने अपने पुराने अनुभवों को छोड़ा। उसने अब जीना सीख लिया था। उसका मन बिल्कुल साफ था। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। उसने महसूस किया कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत हमें खुद से मिलने का मौका देता है। ये हमें सोचने का समय देता है, अपनी प्राथमिकताओं को समझने का समय। इस द्वीप पर आकर वो बदल गई थी। वो अधिक शांत और मजबूत बन गई थी। उसका दिल बहुत हल्का हो गया था। वो अब चिंता नहीं करती थी। उसने हर चीज को स्वीकार किया। उसने भविष्य की योजना बनाई। कई हफ्ते बीत गए थे। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। वो तनाव से मुक्त थी। उसका मन शांत और स्थिर था। उसने प्रकृति से गहरा रिश्ता बना लिया था। लहरों की आवाज उसका संगीत थी। तारों भरी रातें उसकी साथी थीं। उसने नीले पानी के मौन को अनुभव किया। ये अनुभव बहुत अनमोल था। ये उसके जीवन का आधार बन गया। मीरा जानती थी
कि उसे अब लौटना होगा। शहर की दुनिया उसे बुला रही थी, लेकिन वो अब अलग व्यक्ति थी। वो अपने साथ इस द्वीप की शांति ले जाएगी। ये शांति उसके भीतर बस गई थी। वो अब कहीं भी इसे खोज सकती थी। उसने खुद से वादा किया, वो इस मौन को कभी नहीं भूलेगी। ये उसका नया मार्ग था। वो अब डरती नहीं थी। उसने द्वीप को अलविदा कहा, एक गहरी सांस ली। उसका मन कृतज्ञता से भर गया था। नीले पानी का मौन उसके साथ था। ये उसके दिल में रहेगा, हमेशा, हमेशा के लिए। ये द्वीप हमेशा उसका घर रहेगा। एक ऐसा घर जहां उसे खुद से प्यार मिला, जहां उसे जीने का ढंग मिला। उसने अपने नए जीवन का स्वागत किया। ये एक सुंदर नई शुरुआत थी। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी। ये शांति उसके साथ हमेशा रहेगी। वो अब एक नई मीरा थी।